दुनिया के सबसे हाईटेक ब्रिज में से सबसे हाईटेक ब्रिज जो है यमुना ब्रिज है। उसको वहाँ पे दो तरीके से काम किया गया था। एक अंग्रेजों ने किया था उस ब्रिज का निर्माण जो अब तक चल रहा है, और एक जो है बिहार के इंजीनियरों ने बनवाया है उस पुल को जो अभी चल रहा है। और दोनों में अगर डिसाइड अगर अच्छी तरीक़ा से अगर करेंगे तो दोनों में से जो 100 साल पहले चला हुआ ब्रिज था वो अभी बंद हो गया है। आखिर क्यों यमुना ब्रिज आखिर क्यों बंद हो गया है? आप लोग उसके सच्चाई को अगर जान लोगे तो शायद इस देश के लोगों को थोड़ा सा समझ आएगा कि ब्रिज की हाईटेक कमजोरी क्या है और हाईटेक जो है ब्रिज की काम करने वाले लेबरों की हाईटेक मजबूरी क्या था। जानना चाहोगे? इस देश के पथ परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी एक साल में एक ब्रिज का निर्माण करते हैं, जिसमें कि 100 साल ब्रिज का गारंटी होते हैं। गारंटी मतलब जैसे चार्जिंग अगर आप लेते हो तो उसका 6 महीने साल भर का गारंटी देता है। वैसे भारत में बनने वाले पुल का निर्माण करने वाले इंजीनियर, निर्माण करने वाले नेताओं, निर्माण करने वाले देश के किसी भी लोग जब करते हैं तो उस पुल का गारंटी देते हैं कि ये ब्रिज जो है इतना साल चलेंगे। लेकिन इस देश की ब्रिज की बात करें तो मैं एक ब्रिज की सच्चाई को अगर मैं दिखाऊंगा कि इस ब्रिज का वारंटी अगर इतना दिन का है तो आखिर इस ब्रिज इतना दिन क्यों नहीं चलता है। अगर ये ब्रिज इतना कमज़ोर होते हैं, बिहार का पुल पुलिया जितने भी रोड पे चलने वाले, हाईवे से गुजरने वाले, रोड को कनेक्ट करने वाले, मुंबई जैसे शहर, कर्नाटका जैसे शहर जो है, इसमें कनेक्ट होने वाले रोड पे बनने वाले ब्रिज को अगर सच्चाई को अगर जान लेगा कौन? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अगर जान लेंगे तो वो उस पे क्या बोलेंगे कि कार्रवाई करो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस देश के ब्रिज पे बात नहीं करते हैं कि हमारे देश के ब्रिज क्यों इतना गिरते हैं। अगर इस देश के ब्रिज पे बात करने के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपयोग हो गए, चर्चा करने का लायक हो गए, तो हमारे देश के जितने भी ब्रिज है वो सब सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगी। आज से लगभग 3-4 महीना पहले एक चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग किया गया था। उसका पता लगा कि आप लोगों को कहाँ गया और कितना दिन में वापस आएंगे? वो चंद्रयान 3 1000 करोड़ की नुकसान में चांद पे यंत्र ढूंढने में अभी व्यस्त हो रहे हैं। जिस दिन चंद्रयान 3 वो यंत्र को ढूंढ के हमारे भारत के अंदर लेके आ जाएंगे तो हमारे भारत के लोग जो है चांद पे जाके प्याज रोपना स्टार्ट कर देंगे, लहसुन रोपना स्टार्ट कर देंगे और जो है आलू रोपना स्टार्ट कर देंगे। तब ना यहाँ के ज़मीन पे के लोग जो है चांद पे प्याज खाएंगे। वहाँ पे चंद्रयान 3 पे जो चंद्रयान 3 गए हैं, 1-2 तो मिशन फेल हो गया। नरेंद्र मोदी का सारा पैसा नुकसान कर दिया। किसने किया? भारत के करप्ट इंजीनियर। अगर अच्छा इंजीनियर से काम करवाता तो शायद वो सक्सेसफुल होता। आखिर नासा के जितने भी चंद्रयान 3 लॉन्चिंग हुए हैं वो क्यों कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ देखभाल अच्छे तरीके से होते हैं। अगर अच्छे तरीके से नासा का साइंटिस्ट चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग कर सकते हैं तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री अच्छे करप्ट इंजीनियर को, वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को क्यों नहीं ढूंढते हैं
जो अच्छा से काम करवा के एक ही बार में चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग करवा दे। 2 चंद्रयान मिशन जो है फेल हो गया, 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, उससे भी ज़्यादा का नुकसान हो गया। अगर 1000 करोड़ हम इंडिया की हर एक गरीब को बांट दिया जाता तो इंडिया क्या, चंद्रयान 3 क्या, आसमान में पहुंच जाता, दुबई से भी पार हो जाता चंद्रयान 3। अमेरिका का सामना करता हमारा इंडिया। लेकिन उस पर तो बात करेंगे नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो तो चांद ढूंढेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर को, बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार को सूरज पे भेजेंगे, बड़े बड़े कारखानों के लोगों को सूरज पे भेजेंगे, बड़े बड़े फिल्मी स्टार को सूरज पे भेजने के लिए वो चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग किया है। मैं नहीं जानता हूँ, मैं चंद्रयान 3 का कोई वैल्यू नहीं देता हूँ कि हमारे देश चंद्रयान 3 अगर लॉन्चिंग, अच्छा आप लोग बताओ, अगर चंद्रयान 3 जो है उसको लॉन्च कर दिया तो क्या हमारा इंडिया दुबई से पार हो गया? गरीबी है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा गरीबी है। एक भी चंद्रयान 3 का आप लॉन्चिंग कर दिया कि हमारे देश में अमीर आ गया? कोई भी चीज़ नहीं आया, अमीर गरीब कुछ नहीं है, ठीक है ना। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग करने से अच्छा है कि हमारे देश में आओ, रोटी पानी बांटो और हमारे देश को आगे ले जाओ, फिर हमारा देश आगे जाएंगे। रोड पे अगर निकल जाओगे ना, वहाँ के सच्चाई आपको दिखाई दे देगा कि वहाँ के जो लोग हैं किस तरीके से पैदल ही बिहार से, दिल्ली से बिहार चले जाते हैं। आखिर बिहार के लोगों के लिए बात कौन करेगा? बिहार के लोगों का आवाज़ जो है कौन पहुंचाएगा नरेंद्र मोदी तक? आप लोग ही पहुंचा सकते हो ना, क्योंकि आप बड़े पत्रकार हो, तो पहुंचाओ ना, गरीबों पे बात करो ना। कटरीना कैफ की लड़की का टट्टी दिखाते हो तो उस पे आप लोगों को TRP मिलते हैं। अगर बिहार के गरीबों का अगर टट्टी आप लोग दिखाओगे तो आपका न्यूज़ चैनल जो है नीचे दब जाएगा। कहाँ का सच्चाई है पत्रकार, आप लोगों की भी बोलता हूँ। अगर सही तरीके से सही चीज़ को आप लोग दिखाते हो तो आपका मिशन भी सक्सेस होगा, आपका चंद्रयान 3 भी सक्सेस होगा। मैं उम्मीद करूँगा हमारे देश के पत्रकार जितने भी हैं अच्छे से पुलिया का जांच करेंगे, अच्छे से ओवर ब्रिज जितने भी करप्ट चीज़ हैं उस पे बात करेंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। गरीबों पे बात करो ना, बहुत चीज़ बोलने पे है गरीबों का, बहुत पैसे लूटा जाता है गरीबों का, किसी के पास शिकायत नहीं किया जाता है। रोड पे चलते समय ना कान से ना मोबाइल छीन लेता है, उस पे बात कोई नहीं करेगा, करना चाहिए उसका शिकायत। अगर फ़ोन किसी का रोड पे चोरी हो गया तो क्या हमारा इंडिया में चोरी हुआ ना? अगर उसका शिकायत करने के लिए हमारा पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे FIR दर्ज कर लेते हैं, लेकिन वो चोर को ढूंढ के हमारे पास लेके नहीं आते। आखिर क्यों? हमारे देश के पुलिस वाले का लापरवाही है ना, लापरवाही है। हमारे देश के पुलिस वाले का लापरवाही नहीं है, बल्कि उन सिस्टम का लापरवाही है जो हमारे पुलिस वाले को अधिकार नहीं दिया है। हमारे पुलिस वाले को उतना अधिकार नहीं दिया है, उतना सम्मान नहीं दिया है कि उतना सिस्टम के जुगाड़ू सामान नहीं दिया है कि चोर को एक ही बार में पकड़ पाए। नासा से साइंटिस्ट को बुला के उन चोर के लिए एक यंत्र निकालिए जिससे कि गरीब का फ़ोन चोरी होता है तो उसका फ़ोन 1 मिनट में ढूंढ सके। है कोई जुगाड़ है तो निकालो और देश को आगे बढ़ाओ। बाकी इस देश के कोई भी कोना में रहूँगा तो सिर्फ मज़दूर और मज़दूरों के लिए बात करूँगा, बिहार और बिहारियों के लिए बात करूँगा, क्योंकि हमारे सीने में भी हिंदुस्तान धड़कते हैं। जय हिंद।